লোককে পাপ্পু বানাচ্ছেন, এই 50 টাকার যে পাপ আমাদের মাথায় তুলছেন, সেই পাপের বিরুদ্ধে আজকে আমরা কামারহাটি ইউথ তৃণমূল টাউনের পক্ষ থেকে এই পাম্পে আমরা লোককে একটু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনিং চালাচ্ছি, তাতে লোক জানুক বিজেপি কিভাবে দেশকে शेष करते चाहिए। मोदी जी देश के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए, आवाम बहुत परेशान है, इसके बारे में सोचिए। आप लोग अपनी गद्दी बचाइए, सियासत की लड़ाई जिस तरह से करनी है कीजिए, लेकिन आवाम का फिक्र कीजिए। अगर आवाम नहीं रहेगी तो आप भी नहीं रहिएगा। 2024 ये पप्पू और साथ में कहना मोदी दोनों मिलकर पूरे हिंदुस्तान को बेच रहे हैं और दिन पर दिन महंगाई आकाश छू रही है और जो पैसा वाले लोग हैं, पूंजीपति है, उसी का और पूंजी बढ़ रहा है, वो और बिजनेस में इजाफा कर रहा है। मगर गरीब आदमी तो दिन आना दिन खाने वाले लोग हैं, उनका कोई भला नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं नूर आलम। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेट्रोल पंप है, ये कामारहाटी टाउन तृणमूल कांग्रेस की जानिब से यहाँ पे जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कमा है। अगर INR में जाएंगे तो 50 रुपया पर लीटर पेट्रोल का दाम ज़्यादा लिया जा रहा है। उसके मुखालफत में आज कामारहाटी टाउन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और द बिगेस्ट पप्पू का पोस्टर लेकर के लोगों को दिया। इसके अलावा T-शर्ट पहन करके द बिगेस्ट पप्पू का अभियान को चलाया। आइए देखते हैं कि आगे की खबर में यहाँ पे तृणमूल कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करते हुए क्या कहा हमारे मीडियाकर्मी से बात करते हुए। आज के पेट्रोल डिजेलेर যেভাবে দাম বাড়ানো হচ্ছে সেটাকে নিয়ে কামারহাটি টাউন তৃণমূল ইউথ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকে এই পেট্রোল পাম্পে এখানে যারা পেট্রোল ভরতে আসে তাদেরকে আমরা বুঝাচ্ছি যে আজকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যেভাবে তেলের দাম পড়েছে, সেখানেও আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার পুরো গুছিয়ে যে তথ্য আমরা দেখেছি, ওখানে পার হেড মানে লিটার পিছনে 50 টাকা করে একটা মানুষের উপর নিজের চাপ দিচ্ছে। মানে হিসাবেন পেট্রোলের দাম তার থেকে 50 টাকা লিটার হিসাবে বেশি নিচ্ছে। এটাই প্রতিবাদে কামারহাটি তৃণমূল ইউথ কংগ্রেসের টাউন ইউথ তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে আমরা এখানে একটা আজকে আশেপাশের লোক যারা পেট্রোল ভরে তাদেরকে আমরা একটা ছোট করে এটা দিচ্ছি যে আপনি দেখেন কি করে আমাদেরকে অমিত শাহ বিগেস্ট পাপ্পু অফ ইন্ডিয়া উনি যে লোককে পাপ্পু বানাচ্ছেন, এই 50 টাকার যে পাপ আমাদের মাথায় তুলছেন, সেই পাপের বিরুদ্ধে আজকে আমরা কামারহাটি ইউথ তৃণমূল টাউনের পক্ষ থেকে এই পাম্পে আমরা লোককে একটু अवेयरनेस कैंपेनिंग চালাচ্ছি, তাতে লোক জানুক বিজেপি কিভাবে দেশকে शेष करते चाहिए। आज जिस तरह से मुल्क में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, उसके अगेंस्ट में कामारहाटी टाउन यूथ तृणमूल कांग्रेस की जानिब से एक अवेयरनेस कैंप लोगों को बेदार करने के लिए हम लोग BC दत्ता पेट्रोल पंप में लोगों को बेदार करने के लिए जो आप जो देख रहे हैं, इसमें डीजल और पेट्रोल का दाम दिन पर दिन जिस तरह से ये लोग बढ़ा रहे हैं। इससे पहले स्मृति ईरानी आज केंद्रीय मंत्री हैं, थोड़ा सा 10 या 5 रुपया बढ़ा था, उस वक्त वो रोड पर गैस और पेट्रोल को लेकर धरना दे रही थी, मगर आज उनके कान तक जू तक नहीं रेंग रहा है। हम लोगों की नेत्री ममता बनर्जी, नेता अभिषेक बनर्जी और हमारे जोनों नेता मदन मित्रा, उनके निर्देश और उनके नेतृत्व में आज कामारहाटी टाउन यूथ तृणमूल कांग्रेस की जानिब से कामारहाटी TMC के जो कर्मी हैं आज यहाँ पर पेट्रोल पंप में लोगों के अंदर बेदारी में हम चला रहे हैं। हिंदुस्तान को ये पप्पू और साथ में कहना मोदी दोनों मिलकर पूरे हिंदुस्तान को बेच रहे हैं और दिन पर दिन महंगाई आकाश छू रही है और जो पैसा वाले लोग हैं, पूंजीपति है, उसी का और पूंजी बढ़ रहा है, वो और बिजनेस में इजाफा कर रहा है। मगर गरीब आदमी तो दिन आना दिन खाने वाले लोग हैं, उनका कोई भला नहीं हो रहा है। इसलिए आज डीजल, पेट्रोल, रंडा गैस, ये हम लोग का ऑटो भी गैस से चलता है। आज जो दिन पर दिन जो दाम बढ़ रहा है, इसके प्रोटेस्ट में विद कांग्रेस टाउन से आए हैं, साथ साथ का नाम हम लोग का ट्रेड यूनियन के भी वर्कर तमाम लोग आए हुए हैं हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कि हम लोग इसके आवाम को दिखाने जा रहे हैं कि जो बड़ा बड़ा जो बोली है, बड़ा बड़ा जो बात जो मोदी या अमित शाह कर रहे हैं, असल में जीरो है। जिस तरह से अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इसलिए वो जाकर के लालू के गोद में बैठ गए हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए 2024 अभी देरी है, हम लोग का स्टडी चल रहा है। हमारी जोनल नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या हमारी पार्टी इस पर का बहस चल रहा, बात चल रहा है। हम लोग चाहेंगे कि बंगाल से सिरनी जाए उस सीट पर बैठने के लिए, जिस तरह बंगाल चला रही है, जिस तरह गरीबों का संग में लेकर काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान को बचा। हिंदुस्तान तो बेच रहा है लोग, बेचने कम से कम रोकना चाहिए। हिंदुस्तान का संपत्ति को वो लोग बेचकर मजा मार रहा है, इसको कम से कम हम लोग रोक नहीं पाए, इसीलिए हम लोग का ये दावी है कि गालिब ने कभी कहा था कि बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो तो गालिब थे कि चुपचाप चले आए थे। हजारों गालियाँ देकर तेरे कूचे से हम, वो तो गालिब थे कि चुपचाप चले आए थे। तो बात है कि आज वो समझ गए हैं कि 24 में इस बार हम लोग
पूरा बैक फुट पर आ चुके हैं। इसलिए अभी से माइनॉरिटी ट्रम्प कार्ड खेलना शुरू किए हैं। इससे पहले उन लोगों को माइनॉरिटी का कोई याद नहीं आता था। आप इससे पहले देखे होंगे यूपी इलेक्शन में माइनॉरिटी को किस तरह से नज़रअंदाज किया गया था, मगरबी बंगाल के इलेक्शन में माइनॉरिटी को किस तरह से नज़रअंदाज किया गया था। मगर 30% जो वोट है इसकी याद उनको आ गई है और सुबह का बुला शाम को लग रहा है घर वापस आ रहा है। तो अभी से उन लोगों को ये सबक मिल जाए कि माइनॉरिटी है, इसको आप लोग दरकिनार करके कोई भी हुकूमत नहीं चलिए। हिंदुस्तान है, यहाँ जमहूरियत पसंद लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। आप सिर्फ एक कार्ड खेलकर, हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलकर हर बार आप सरकार बना लीजिएगा। इस बार आवाम इसके लिए तैयार नहीं है। क्या साहब, ये जो अमित शाह का स्टेटमेंट आ रहा है, उनके केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट आ रहा है। अमित शाह ने 2 दिन पहले नीतीश कुमार पर भी तंज किया है कि वो पीएम बनने के लिए इस बार लालू से जाकर मिले हैं। तो अमित शाह को ये पता होना चाहिए कि थर्ड फ्रंट जो सरकार बनेगी उसमें अभी तक ये डिसीजन नहीं हुआ कि पीएम कौन होगा। अगर उनको अभी से नीतीश कुमार से डर लग रहा तो हमारी शेरनी बंगाला मोहतरमा ममता बनर्जी से का नाम सुन के तो उनको नींद उड़ जा रही है। यही वजह है कि अमित शाह बौखला गए हुए हैं। उनको चाहिए कि चुप से जहाँ एसी रूम में रह रहे वहाँ बैठे रहे। इम्तियाज साहब, आपने कहा जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी तो कहा है कि मोदी भालो অন্য नेता खराब, आरएसएस भालो आगे छिलो এখন खराब। तो ममता बनर्जी के इस तरह के बयान से भी बहुत सारी अटकलें लगाया जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक सीएम एक पीएम की तारीफ कर सकती है, मैं भी एक पीएम की तारीफ कर सकता हूँ। खराब नहीं, उन्होंने आरएसएस का जिस तरह से तारीफ किया, आरएसएस के मुंसलिक मैं तो नहीं बता सकता, मगर एक सीएम एक पीएम की तारीफ कर सकती है क्योंकि मैं तृणमूल करता हूँ, मगर मेरा भी पीएम मोदी है। सीपीएम का आरोप है कि और बीजेपी और तृणमूल कहीं ना कहीं गठजोड़ करके 2024 इलेक्शन में बीजेपी का ये तो सीपीएम जिस तरह से कांग्रेस से गठबंधन करके रहती थी कि आप दिल्ली में रहो मैं बंगाल में रहूंगा, तो जो जैसा करता है वैसा ही सोचता है। तो वो सोचते थे कि हम लोग चलो कांग्रेस को वहाँ सपोर्ट करके बंगाल में रहते थे, दिल्ली में सेंट्रल में कांग्रेस रहता था। तो वो अपना नजरिया हम लोग पब्लिक के सामने ला रहे हैं। इसमें अपोजिशन यूनाइटेड हो पाएगी? अपोजिशन इस बार बहुत मजबूत है और हम लोगों की ख्वाहिश है और पूरे सर्वे भी हुआ है कि ममता बनर्जी की चांसेस ज़्यादा है पीएम लिस्ट में। एक सर्वे परसों मैंने देखा था फेसबुक में कि 78% चांसेस है पीएम के दौड़ में सबसे आगे ममता बनर्जी का नाम है। और ये हम लोगों के लिए फक्र की बात होगी कि एक नेत्री, एक औरत जो पूरे हिंदुस्तान में अपना छाप छोड़ रही है, उनसे इंस्पायर होकर कितनी लड़कियां औरतें फिर से पॉलिटिक्स में आ रही हैं और पॉलिटिक्स को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप गाड़ी चलाते हैं, 106 रुपया 7 पैसा पर लीटर पेट्रोल का दाम देकर कैसा लग रहा है? बहुत ही बुरा लग रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से देखा जाता है कि डीजल और पेट्रोल ही हिंदुस्तान की महंगाई में सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी मोदी सरकार से कि आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल में जो तेल कम दामों में मिल रहा है, खासकर अभी रूस जो जंग कर रहा है यूक्रेन से, तो इंडिया को ऑफर किया था कि आप लोग आइए सस्ते में हम लोग तेल देंगे और इंश्योरेंस करके भी देंगे। इसके बावजूद डीजल का भी दाम और पेट्रोल का भी दाम ईरान से भी आप लोग ले रहे सस्ते में, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम इस महंगाई की मार बहुत झेल रही है और बहुत हो चुका है, भी ओवर हो चुका है। भला कहाँ हो रहा है? मोदी सरकार जो दिल में आ रही है कर रही है। इंसान बेरोजगार है, 200 रुपये कमाना मुश्किल हो गया है और मोदी जी कहते हैं अगर जिन उसके दफ्तर के सामने से 200 रुपये कोई कमा के पकौड़ा तल के ले जा रहा है तो रोजगार है। मोदी जी देश के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए, आवाम बहुत परेशान है, इसके बारे में सोचिए। आप लोग अपनी गद्दी बचाइए, सियासत की लड़ाई जिस तरह से करनी है कीजिए, लेकिन आवाम का फिक्र कीजिए। अगर आवाम नहीं रहेगी तो आप भी नहीं रहिएगा। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।